हेलो मेरे दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हमें सेकंड पॉइंट स्टार्ट करना है। पिछली क्लास के अंदर हमने वन साइडेड एरर करा था और आज की इस क्लास के अंदर हमें टू साइडेड एरर करना है। एरर विच इफेक्ट टू और मोर अकाउंट, वो गलती जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट में इफेक्ट करती है। ऐसी गलती करी जिसमें दो अकाउंट इफेक्ट कर गए या दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट कर गए। तो इस केस के अंदर और जैसे ही एरर खत्म हुआ तो स्टेज नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फर्दर हम स्टेज नंबर 2 पे चलेंगे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें यही एरर सीखना है, टू साइडेड एरर। सिर्फ इसी के भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर ये समझ में आ गया तो भैया फिर कुछ नहीं बचा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, टू साइड एरर आर द एरर। देखेंगे इसके अंदर थोड़ा बहुत लिखते हैं। टू साइड टू साइडेड एरर आर द एरर टू साइडेड एरर आर द एरर which do not affect which do not affect which do not affect the agreement which do not affect the agreement of the trial balance. Telugu, which do not affect the trial balance. Which do not affect the trial balance. It mean it mean trial balance is agree. It mean trial balance is agree. Trial balance agree हो जाता है। तो ये कौन कौन से एरर होते हैं मेरे दोस्तों? तो ये एरर होते हैं एरर which affect error which affect two or error which affect two or more account accounts are as follow. भाई कौन कौन सा एरर है? पहला एरर लिखते हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ये मैं आपको पढ़ा चुका, मतलब मैं सारे पढ़ा चुका, बस मैं बता रहा हूँ कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग से दो साइडेड एरर होते हैं। दूसरा, एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। पूरा लिख रहा हूँ, एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग, गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट। तीसरा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। चौथा, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन तो वन साइड एरर हो जाएगा, हाँ लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। एरर ऑफ कंप्लीटेड ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन दोस्तों वन साइडेड एरर होता है, वो ट्रायल बैलेंस उससे इफेक्ट करता है। यहाँ में हम सीख रहे हैं कि वो एरर जिससे ट्रायल बैलेंस दो या दो से अकाउंट में ज्यादा गलती हो, और ऐसे एरर से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता। फिर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फिर आगे जाकर स्टेज 2 पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ इसके भी। आप पर मैंने आपको जो लिखना था वो लिख दिया, सिंपल है। वो एरर, वो गलती जिससे दो या दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट कर जाए, और जब दो या दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट करेंगे तो इसमें ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है मेरे दोस्तों। लो भाई, अब एक एक करके एग्जांपल सुनते हैं और इसको सीखते हैं। ये बेसिक है दोस्तों, अगर आप बेसिक को क्लियर कर गए ना तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बुक का जो आप नहीं कर पाओगे, गारंटेड। कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी बुक का नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं हो सकता, कर लोगे मतलब। लो, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मशीनरी परचेज। अब यहाँ थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बस अब खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। अगर यह आ गया ना तो पूरा रेक्टिफिकेशन आ गया, मतलब समझ लेना। मशीनरी परचेज आगे भी यही करना है मुझे। ऑन क्रेडिट, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, ₹50,000 has been entered in purchase book, has been entered in purchase book, has been entered in purchase book
भाई मैंने मशीनरी खरीदी किससे? मोहन से। मैंने दोस्तों मशीनरी खरीदी किससे मेरे दोस्तों? मोहन से मशीनरी खरीदी। अब मोहन से मशीनरी खरीदी और मैंने मशीनरी खरीदूंगा तो मेरे को यहाँ पर 3 कंडीशन लिखनी है सेम। देखो यही तरीका है, टू साइडेड जब भी एरर होगा तो आप पहले रॉन्ग लिखोगे, फिर करेक्ट करोगे, फिर रेक्टिफाई। पेपर में सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, रॉन्ग और करेक्ट आप रफ में करोगे, क्वेश्चन पेपर में कर लेना। पर यहाँ पर सीखने के लिए पहले करेक्ट करते हैं, फिर रॉन्ग एंट्री देखेंगे, फिर लास्ट में रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे, क्या रेक्टिफाई होनी चाहिए बताओ। अगर मैं मोहन को उधार पे मशीन परचेज करूं, मोहन से मशीन खरीदूं, तो मेरे पे क्या आएगी? परचेज आएगा या मशीन यूज होगा? सर मशीन अकाउंट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था परचेज वर्ड यूज होता है जब गुड्स खरीदते हैं। जब एसेट खरीदेंगे तो एसेट का नाम होगा। 50,000 का मैंने मशीन खरीदी। और टू किससे खरीदी भाई? मोहन से खरीदी। मोहन अकाउंट क्या कर दिया सर? मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मोहन मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। और एसेट का बढ़ना डेबिट होता है और क्रेडिटर लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। ये मैंने आपको सिखा रखा था पहले। लो भाई, इसके बाद आपको रॉन्ग एंट्री पास करनी है। और रॉन्ग एंट्री क्या होगी? देखो इसने क्या करा, जो मशीन खरीदी वो गलती से परचेज बुक में डाल दी। तो परचेज बुक अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, बुक नहीं लिखते, जब अकाउंट में डालते हैं तो अकाउंट लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। और सर मोहन में गलती नहीं करी, मोहन सही करा है बिल्कुल। क्या मोहन के बारे में कुछ बोला? देखो क्या लिखा है, मशीनरी परचेज करी, क्रेडिट फ्रॉम मोहन से खरीदी। अगर मोहन से खरीदता तो करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी ये। ठीक है, मोहन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि गुड्स खरीदता तब परचेज वर्ड आता। इसने क्या कर दिया? मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। मोहन बिल्कुल ठीक करा है दोस्तों। मोहन के बारे में कुछ ना बताए, और जिसके बारे में कुछ ना बताए तो समझ लेना वो ठीक करी एंट्री 50,000 और 50,000। मैं आपको पहले भी ऐसी एंट्री सिखा चुका। बताओ सबसे पहले क्या देखना है? वो अकाउंट देखना है जिसमें गलती नहीं हुई, काट दो उसको। 1 2, ये तो मैं काट रहा हूं, पेपर में रफ में काटना, रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है डायरेक्ट। ठीक है, पेपर में रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, रॉन्ग करेक्ट मत करना पास मेरे दोस्तों, पहले मैं क्लियर कर रहा हूं। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए था और क्या कर दिया। सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए, तो पहले तो वो दो अकाउंट कैंसिल कर दो जो सेम नेचर का और सेम है। देखो मोहन क्रेडिट था, क्रेडिट 50,000 50,000 सेम अमाउंट और सेम क्रेडिट साइड में था। मोहन कहाँ है? क्रेडिट साइड में है, और अमाउंट भी बिल्कुल क्या है? दोनों में सेम है। अब मेरी बात को समझना भाई, ये वो कैंसिल कर देना। अब देखो मोहन में अगर 50,000 और यहाँ 45 कर देता तो कटता नहीं, फिर समझ में आ रहा है? जब दोनों अमाउंट होगा तब कैंसिल कर देना। फिर इसके बाद क्योंकि ये ठीक है, इसको तो करना भी नहीं है। अब बात आती है मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। सर मेरी बात सुनना, जो होना चाहिए था उसको कर दो, और जो गलत कर दिया उसको अपोजिट कर दो, सही एंट्री पास हो जाएगी। क्या बोला मैंने कहा मशीनरी अकाउंट डेबिट है, होनी चाहिए थी ना मशीनरी डेबिट, तो कर दो सर मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी ना, तो रेक्टिफाई तो कर रहा हूं, करनी चाहिए थी, ये करी नहीं है दोस्तों, ऐसी होनी चाहिए थी। एक्चुअल में एंट्री ये पास कर दी थी गलती से, तो मशीनरी अकाउंट क्या कर दो सर? डेबिट कर दो 50,000 से। और जो परचेज आपने डेबिट कर दिया उसको ठीक करने के लिए क्या करो? अपोजिट कर दो। अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। देखो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट 50,000। क्या बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा पहला जो होना चाहिए था वो डेबिट कर दो, मतलब डेबिट होना चाहिए था डेबिट कर दो, क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट कर दो, और जो नहीं होना चाहिए था वो जहां भी है वो उसको अपोजिट साइड भेज दो, रेक्टिफाई एंट्री पास हो जाएगी। बिल्कुल सही। लो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। 1,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कमल, कमल से लिखते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम कमल, हैज बीन क्रेडिटेड, हैज बीन क्रेडिटेड। अब लिख रहा है कि मैंने क्रेडिट कर दिया, हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्णा, इन द अकाउंट ऑफ, इन द अकाउंट ऑफ कृष्णा, इन द अकाउंट ऑफ कृष्णा। कह रहा है भाई 1,000 रुपए रिसीव करे थे कमल से, 1,000 रुपए कमल से रिसीव करे। अच्छा कमल मेरे को 1,000 रुपए क्यों देगा? क्योंकि कमल मेरा डेटर है, कमल से मुझे पैसे लेने होंगे, या कमल को मैंने पहले कहीं उधार पे माल बेचा होगा, तभी तो आज मुझे 1,000 रुपए दे रहा है। तो मेरे को करेक्ट एंट्री जो पास करनी थी वो ये करनी थी कि भाई पैसा मेरे पास आया, और कमल जो डेटर था जिसने मुझे पैसा देना था अब नहीं देना, अब कैंसिल कर दो, क्योंकि कमल पहले क्या रहा होगा? डेटर। तो या तो वो रूल अप्लाई कर दो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। एंट्री जो पास होनी चाहिए थी दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट, छोटा अमाउंट है ना 1,000 रुपए, तो कैश लिख लेते हैं, बड़ा होता है तो 10,000 से ज्यादा अमाउंट होता है तो बैंक लिख देता अगर कुछ ना बोला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमल होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी। मैंने कहा करी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए थी 1,000 रुपए से। भाई कैश अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट होनी चाहिए थी 1,000 रुपए से एंट्री, मतलब पैसा आ गया कमल से। तो रिसीवर कौन है?
हम है, और क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश हमारी एसेट, डेबिट वर्ड्स कम इन लगेगा, यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है, डेबिट वर्ड्स कम इन क्या आया, और यहाँ क्या लग रहा है, क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, या ये समझ लो कि भाई मैंने किसी को माल बेचा होगा उधार पे, तभी तो कमल मुझे पैसा दे रहा है, कमल को माल बेचा होगा, तो कमल को जब बेचा था तो कमल को डेटर बनाया था, कमल को डेबिट करा था, अब जो मुझे पैसा दे रहा है तो उसको कैंसिल कर रहा हूँ उतने डेटर से। भाई गलती से इन्होंने क्या कर दिया, कमल कैश अकाउंट तो बिल्कुल ठीक करा, कैश अकाउंट तो बिल्कुल ठीक करा, पैसा तो आया 1000 रुपए, पर गलती से क्रेडिट जो कमल करना था वो कृष्णा को कर दिया गया बेट, नाम बिल्कुल कमल कृष्णा थे, तो यहाँ पर गलती कर दी। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले वो अकाउंट काट दो जो सिमिलर नेचर का है, कैश डेबिट डेबिट हो रहा है और सेम अमाउंट से हो रहा है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, अगर अमाउंट गलत होता तो गलती मानता, पर अभी तो ठीक है। अब देखो क्या होना चाहिए था, रेक्टिफाई एंट्री में कमल क्रेडिट होना चाहिए था, तो कमल को क्रेडिट कर दो, कमल क्रेडिट होना चाहिए था, कमल को कर दो क्रेडिट, और क्या नहीं होना चाहिए था, कृष्णा क्रेडिट कर दिया जबकि होना नहीं चाहिए था, तो ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट एंट्री पास करनी पड़ेगी, कृष्णा को क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा, इससे मुझे कृष्णा क्या हो जाएगा, जो अमाउंट क्रेडिट साइड में भेजा था डेबिट करके कैंसिल कर दिया मेरे दोस्तों, 1000 रुपए। क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया, एंट्री सेम एंट्री थी। लो भाई धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, पहले सुन लो थर्ड पॉइंट, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे फर्नीचर बेचा दोस्तों, उधार पे फर्नीचर बेचा टू अमर, अमर को ₹410,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर बेचा, वाज पास थ्रू द सेल बुक, वाज पास थ्रू द सेल बुक, वाज पास थ्रू दी सेल बुक, सेल बुक में पास कर दी मेरे दोस्तों, वाज पास थ्रू द सेल बुक, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमर फॉर 10,000 वाज पास थ्रू दी सेल बुक, सेल बुक में पास कर दी। अब मेरी बात को ध्यान समझे दोस्तों, भाई सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखो फर्नीचर को बेचने से सेल वर्ड यूज नहीं होता, फर्नीचर क्रेडिट होता है, इसलिए गलत, सेल कब यूज होता है, जब गुड्स बेचते हैं, तो एंट्री पास होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी, भाई उधार पे माल बेचा है अमर को, तो अमर हमारा डेटर बन गया, अमर अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और टू फर्नीचर भेज देंगे, फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एसेट, एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट कम होना क्रेडिट, ये हो गया, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। अब इसने क्या करा, गलती से वाज पास थ्रू सेल बुक, गलती से सेल वाली बुक में डाल दिया, सेल कहां होती है, क्रेडिट होती है, तो हमने कहा इसने रॉन्ग एंट्री में क्या करा, अमर के बारे में कुछ नहीं बोला कि अमर का अमाउंट गलत, अमर बिल्कुल ठीक करा है, अमर अकाउंट डेबिट 10,000 से, पर फर्नीचर की जगह यहाँ पर सेल कर दिया, और सेल यूज तब होता है जब हमारा गुड्स खरीदते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर गलती कहाँ है, पहले तो बताओ अमर काट दू, कोई भी गलत नहीं है अमर में, ना अमाउंट ना अकाउंट, ठीक है, फिर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट क्रेडिट होना चाहिए था, तो फर्नीचर क्रेडिट कर दो, क्या होना चाहिए था, फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, और सेल क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो क्रेडिट साइड अपोजिट करके कैंसिल कर दो, सेल अकाउंट डेबिट, वही एंट्री है। अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, हाँ अब तो क्लियर हो गया भाई, अब तो इतनी आराम से करा दिया, जबकि आपने पहले भी करा हुआ था, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि पहले नहीं करा, जबकि तब भी मैंने आराम से करा दिया। अब थोड़ा स्पीड बीट से करेंगे दोस्तों, स्पीड से करेंगे थोड़ा, ठीक है भाई। क्या है लास्ट एंट्री, एक इसके देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन फिर और करते हैं। अ कैश सेल, अ कैश सेल of ₹5,000 was not recorded, was not recorded in cash book, recorded in cash book। कह रहा है जी देखो हमने ये क्या हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, वही कंप्लीट पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं करा, तो क्या इसमें डबल साइड एरर होगा, ठीक है, कैश सेल करी ना तो सीधा रेक्टिफाई क्या करनी, रिकॉर्ड करनी है, ओमिशन है, भूल गए हैं, तो एंट्री पास कर दो सीधा सीधा, एंट्री क्या होगी, तुम्हारा रॉन्ग करेक्ट नहीं होगा सर, गलत थोड़ी ना करा, हमने एंट्री पास ही नहीं करी, तो पास नहीं करी तो क्या होगा, सेल करिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बताओ समझ में आया नहीं आया भाई, मैंने तो एंट्री पास ही नहीं करी, जब एंट्री पास करता तभी तो करेक्ट रॉन्ग करता, कि रॉन्ग एंट्री कर दी, करेक्ट ये होनी चाहिए थी और रेक्टिफाई ये हो गई, या तो एंट्री पास ही नहीं करी, कंप्लीट ओमिशन है, तो सीधी एंट्री पास कर दो, खत्म हो गया आंसर। दोस्तों ये था आपके पास एक बेसिक। अब थोड़ा चलते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। मैंने कहा ना आज की क्लास में सिर्फ बेसिक बेसिक, अगर आपको ये बेसिक क्लियर होता है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बेसिक की एंट्री करा रहा हूं, बस आगे जाकर जब बुक का क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा एडवांस लेवल जाएगा वो, इसलिए पहले बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं कि आप कभी भूलो ही ना। लो भाई एक नया एग्जाम्पल चालू करते हैं, एग्जाम्पल अलग अलग चीज के लेंगे, रिकॉर्डिंग का, पोस्टिंग का, है ना एग्जाम्पल। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करता हूं, अमाउंट से गलती करना चालू करता हूं, अमाउंट से पहला। अभी तक मैंने अकाउंट में, अमाउंट बिल्कुल सही थे, अकाउंट में गलती करी थी कि भाई राम की जगह श्याम कर दिया, किसी की जगह कमल कर दिया, ये कर दिया। अब अमाउंट में भी गलती करता हूं, क्रेडिट सेल ऑफ 1700
to Ram. A credit sale of 1700 to Ram was recorded as 7100. भाई मैंने माल बेचा कितने का, अब अमाउंट में भी थोड़ा ध्यान देना, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। भाई मैंने राम को माल बेचा, गुड्स बेचे, तो एंट्री होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट, राम मेरा बन जाता डेटर, और टू सेल कितना दोस्तों 1700 से एंट्री पास होनी चाहिए थी, मैंने गुड्स 1700 के बेचे, पर गलती से मैंने क्या कर दिया 17 की जगह 7100 कर दिया। एंट्री बिल्कुल ठीक है, एंट्री ठीक बिल्कुल करी, अमाउंट में गड़बड़ कर दी, वहां पर अकाउंट में गड़बड़ कर दी। देखो ऊपर वाले केस में अकाउंट गड़बड़ हुआ था, अमाउंट ठीक था, अकाउंट गड़बड़ था, यहाँ पर अमाउंट गड़बड़ हो गया। ऊपर वाले में क्या होता, अकाउंट गड़बड़ करा था, कमल की जगह कृष्णा कर दिया था, वहां पर क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, अकाउंट बिल्कुल ठीक है, अमाउंट गड़बड़ कर दिया। समझ में आ रहा है दोनों बात, तो यहाँ अमाउंट बिल्कुल ठीक है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए था, पर ज्यादा से कर दिया, 7100 से कर दिया। बताओ ज्यादा से एंट्री पास कर दिया, कम से करी 1700 होना चाहिए था, 7100 कर दिया, तो कितना ज्यादा करा, माइनस कर दिया, 5400 ज्यादा कर दिया, तो अपोजिट कर दूं मैं एंट्री पास, नहीं समझ में आया, अपोजिट एंट्री पास कर दूंगा। अरे मेरे भाई राम अकाउंट में 5400 रुपए ज्यादा है, हमें 1700 करना चाहिए थे, तो पहले ऐसे करूं क्या, 7100 रुपए निकालू फिर 1700 रुपए दूं, अरे डायरेक्ट जितना ज्यादा है उतना निकाल लो ना। तो मैंने कहा 7100 रुपए 1700 हटा लो जो होने चाहिए थे, राम डेबिट 1700 ना 7100 कर दिया, तो ज्यादा कितना करा 5400 रुपए, तो 5400 रुपए एक्स्ट्रा डेबिट हो रखा है, तो ठीक करने के लिए क्या करूं दोस्तों, क्रेडिट कर दो 5400 को, राम अकाउंट को कर दो क्रेडिट 5400 से, और सेल अकाउंट भी एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रखा है पहले से, तो 1700 होना चाहिए, 7100 क्रेडिट हो रखा है, ज्यादा क्रेडिट, तो सेल अकाउंट कर दो डेबिट, जो ज्यादा हो रखा है उसको कम कर दो, बिल्कुल सिंपल है, रेक्टिफाई एंट्री पास होगी। भाई समझ में आया नहीं आया बताओ, हाँ जी सर समझ में आ गया, नॉर्मल एंट्री थी, नॉर्मल एंट्री थी मेरे दोस्तों, नॉर्मल एंट्री थी। दूसरा देखते हैं, पहले अमाउंट में गड़बड़ करी, अब थोड़ा एक अकाउंट का भी सिखा देता हूं। अ क्रेडिट सेल टू 17, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन was recorded as sale to सोहन। अब अमाउंट में गड़बड़ नहीं है, मैंने सेल करी मोहन को और मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया सोहन से, तो भाई करेक्ट एंट्री, अमाउंट बिल्कुल ठीक है। देखो अब मैंने कहा क्या, मैंने कहा दोस्तों मैंने माल भेजा मोहन को, तो एंट्री होनी चाहिए थी मोहन रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको डेबिट कर दो, और मेरे से होगी मेरी इनकम, माल बेचने से होगी इनकम 1700। मेरी रॉन्ग एंट्री क्या होगी दोस्तों, रॉन्ग एंट्री क्या होगी दोस्तों, भैया मैंने सोहन कर दिया मोहन की जगह पर, मैंने कहा भाई सोहन अकाउंट डेबिट कर दिया, अमाउंट बिल्कुल सेम था, अमाउंट में गड़बड़ नहीं हुई, और टू सेल कर दिया, कितना दोस्तों 1700 रुपए। तो बताओ जो मेरी ठीक है मैं इसको काट दूं, काट दिया। अब मेरे को बताओ रेक्टिफाई एंट्री, मोहन होना चाहिए था, मोहन डेबिट होना चाहिए था, कर दो भाई डेबिट, मोहन डेबिट होना चाहिए था। सब में अलग अलग सोचने की थिंकिंग है। देखो ऊपर मैंने क्या कहा, ऊपर देखा कि अमाउंट तो ठीक है, अमाउंट में गड़बड़, तो अमाउंट में कितनी, क्या ज्यादा है क्या कम है, ऐसे देखना है, सिंपल तो है। मोहन अकाउंट डेबिट 1700 से होना चाहिए था, जबकि सोहन कर दिया, सोहन डेबिट कर दिया, खत्म करने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, सोहन को कर देंगे क्रेडिट, सोहन अकाउंट कर देंगे 1700 से क्रेडिट। क्या समझ में आई बात या नहीं है, आगे मेरे दोस्तों समझ में, हाँ जी सर आज समझ में आ गई बात ये, ठीक है। चलो भाई चलो, तो भैया तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। अब अमाउंट और अकाउंट दोनों में गलत करते हैं, अमाउंट और अकाउंट, अभी कब अमाउंट में चला फिर अकाउंट में हुआ, अब दोनों करते हैं। अब क्रेडिट सेल ऑफ अंशुल, अब क्रेडिट सेल टू राम ऑफ रुपीज 1700 एंड रुपीज 1700 was recorded as sale to श्याम एज 7100 रुपए। देखो लो राम के अकाउंट में 1700 रुपए, अगर ये एंट्री समझ ली ना भाई, इससे ज्यादा एडवांस एंट्री है ही नहीं कहीं। ये लो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट तो सिंपल है भाई, राम को माल बेचा तो एंट्री होनी चाहिए राम अकाउंट डेबिट और टू है सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट 1700 और 1700। अब गलत एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री ये कर दी भाई, राम की जगह पर कर दिया श्याम अकाउंट डेबिट और टू सेल दिखाया, पर अमाउंट में भी गड़बड़ कर दी, 7100 रुपए कर दिया, अमाउंट में भी गड़बड़ कर दी, 7100 रुपए करते। मेरे दोस्तों ध्यान देना, ये एंट्री अगर समझ गया ना तो बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं सेल से सेल नहीं काट सकता, आप देख लो, सेल से सेल तब काटता तो सेल करेक्ट होगा, ये तो ठीक है, पर अमाउंट भी तो चेंज हो गया, 1700 से 7100 रुपए हो गया।
देखो 1700 रुपए था और अब 7100 हो गया, तो अमाउंट भी सेम होता तब काटता। अब जरा ध्यान सुनो, 3 अकाउंट मोर देन टू और मोर अकाउंट आर, ये टू और मोर, दो से ज्यादा अकाउंट में एरर, टू और मोर एरर है, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, ये हो गया। देखो अभी तक कितना हो रहा है, 3 एरर हो गया, थ्री अकाउंट एरर है ये, तीनों में गलती होगी, सेल में भी 3 अकाउंट एरर। ठीक है मेरे दोस्तों। देखो राम तो गलत है, राम में डाला नहीं, राम जो डालना चाहिए था डाला नहीं, श्याम जो डाल दिया वो भी गलत अमाउंट डाला और सेल भी गलत हो गया, 17 डालना देगा। सबसे पहले तो देखो सेल, सर सेल क्रेडिट होना चाहिए था, इसने भी क्रेडिट करा है। ध्यान सुनना, एक ही करके देखेंगे, एक ही करके रेक्टिफाई एंट्री पास कर रहा हूं, देखना 3 एंट्री होगी एक साथ, दोबारा देखेंगे ध्यान से। ध्यान सुनना सर, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई, सेल 1700 रुपए क्रेडिट करी, सही में भी सेल क्रेडिट है, सेल में गड़बड़ नहीं है अकाउंट में, पर गलत क्रेडिट कर दिया। तो मैंने देखा, पहले मैं सेल को देख रहा हूं, मैंने नाम देख रहा ना शाम देख रहा, पहले सेल देखो। सेल 1700 से आना चाहिए था, तुमने सेल 7100 से करा, तो ज्यादा दिखा दिया सेल या कम दिखा दी सर? ज्यादा दिखा दी। कितना दिखा दी? 5400 रुपए। तो सेल क्रेडिट है, कम करने के लिए क्या करूंगा, सेल को कर दूंगा डेबिट। दोबारा समझ लो, सेल को 5400 से डेबिट कर दूंगा दोस्तों। क्यों डेबिट करूंगा? सेल क्रेडिट 1700 से होना चाहिए, आपने 7100 से कर दिया, आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया सेल को, तो आपने ज्यादा कर दिया क्रेडिट सेल का, तो कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा 5400 से, जितना हो तो 1700 छोड़ दो, बाकी निकाल लो बाहर। ये क्लियर है? अब मेरी बात भाई, ये आ गया समझ तो भैया, फिर तो सिंपल ही है। बताओ राम डेबिट होना चाहिए था क्रेडिट होना चाहिए? सही एंट्री में राम डेबिट होना चाहिए, कर दो। राम जो होना चाहिए था सही एंट्री में वो कर दो, राम को कर दो 1700 रुपए। और श्याम जो होना नहीं चाहिए था उसको पूरा पूरा कैंसिल कर दो, शाम तो आना नहीं चाहिए था, शाम कहां से आ गया यहाँ पर, माल तो राम को भेजा था, शाम डाल दिया 7100, देखो एंट्री पास हो गई, बराबर कर गया डेबिट क्रेडिट, 5400 1700 7100 और 7100, क्लियर हो गया। तो पहले सेल को देखा, जितना एक्स्ट्रा था निकाल लिया, फिर राम जो होना चाहिए था डाल दिया डेबिट साइड में, श्याम जो नहीं होना चाहिए था डेबिट कर रखा उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया, दैट्स द एंट्री। क्लियर है मेरे दोस्तों? आगे बात समझ में आपको? हाँ जी सर आ गई, आगे दोस्तों समझ में। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी ना आपको एडवांस एंट्री पे ले चल रहा हूँ, एडवांस थोड़ा थोड़ा आपको ना माइंड को खोल रहा हूँ, थोड़ा एडवांस एंट्री में चलते हैं और फोर्थ एंट्री देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। वेजेस पेड टू फर्म, वेजेस पेड टू द फर्म्स वर्कर, वेजेस पेड टू द फर्म वर्कर, फर्म्स वर्कर, वेजेस पेड टू द फर्म वर्कमैन, वर्कर लिख लो, फॉर मेकिंग सर्टेन, फॉर मेकिंग सर्टेन एडिशन, टू मशीन, मशीन में कुछ एडिशन कराया, टू मशीन, अमाउंटिंग टू 5500 वर पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। आप बता दो क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज आ गया, मेरे बेसिक को समझ में है, तो बताओ क्या है ये, कौन सी गलती है बताओ? एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर कंपनसेटिंग एरर है, बताओ कौन सी बताना। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल दिख रहा है, सर मैंने कोई खर्चा करा, वेजेस लगवाए, क्या करने के लिए? एक मशीन में एडिशन कराने के, मशीन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो जब मशीन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी खर्चा होता है तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है, इसने वेजेस अकाउंट में डालते गलती कर दी सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल है दोस्तों। क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंट्री एक्चुअल में पास होनी चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी 5500 से। जो खर्चा करा था ना मशीनरी को बढ़ाने के लिए, मशीन की कैपेसिटी को एडिशन करने के लिए, वो मशीन के अकाउंट में जाना चाहिए था, पर गलती से इन्होंने क्या करा सर, गलती से क्या करा, वेजेस अकाउंट में डाल दिया। भाई रिवेन्यू नेचर का थोड़ा है, इन्होंने कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया। क्या मान लिया सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल को रिवेन्यू ट्रीट कर लिया इसने, तभी जाकर ये गलती हुई है, कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया। और टू कैश अकाउंट कितना सर? 5500। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या बात समझ में आ गई, रिवेन्यू एरर प्रिंसिपल। भाई कैश से कैश कैंसिल कर दूं, क्योंकि देखो अमाउंट भी सेम है और अकाउंट भी सेम है करेक्ट साइड में। अब मशीन जो होना चाहिए था, मशीन को कर दो डेबिट, कितना सिंपल है, अब तो समझ में आ गया। मशीन के अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो, जो होनी चाहिए थी 5500 रुपए। और टू वेजेस अकाउंट, 5500 रुपए, ये आ गया आपके पास रेक्टिफाई एंट्री। क्या आ गई दोस्तों? रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री क्या, मशीन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि मशीन डेबिट होनी चाहिए थी, बल्कि इसने गलती से क्या डाल दिया, वेज अकाउंट में डाल दिया, वेज डेबिट कर रखा, कैंसिल करे, खत्म करो। आगे समझ में? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एक और करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बेस पर। फिफ्थ, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स
of 1500, credit purchase of goods of rupees 1500 from Mohan and Company. From Mohan and Company was not recorded in the books was not recorded in the books. कह रहा है दोस्तों, कह रहा एरर ओमिशन, बताओ एरर प्रिंसिपल क्या है, दिख रहा है भाई मैंने मोहन से गुड्स खरीदा पर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी बुक्स के अंदर, तो बताओ क्या करूं मैं, रिकॉर्ड कर दो सर, एरर ओमिशन हो गया है। तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी। मोहन एंड कंपनी से खरीदा तो मोहन एंड कंपनी क्या हो जाएगा हमारे लिए, मोहन एंड कंपनी हमारे लिए, बताओ क्या है, क्यों डेबिट कराए, बताना क्यों कराए, ये तो एक्सपेंस है, परचेज तो क्या है खर्चा, इसलिए डेबिट कर दिया, और एक्सपेंस डेबिट, ये सर क्रेडिटर है, कौन है, क्रेडिटर। लायबिलिटी इंक्रीज होगी मेरी, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। भाई समझ में आ गया, फिफ्थ पॉइंट समझ में आ गया आपको, हाँ जी सर समझ में आ गया। और सर एक रिटर्न के उससे भी करते हैं, रिटर्न के उससे, बस ये तो खत्म कर लूं, उसके बाद जो मेरे को लगता है कि भाई कराना चाहिए, हर एक चीज थोड़ा थोड़ा कवर करा ले, उसके बाद सर क्वेश्चन में तो करेंगे हम अपने बुक के। गुड्स रिटर्न of 500 by Mohan was entered in the purchase book. Was entered in the purchase book. दोस्तों मोहन ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए, तो मोहन जब हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो वो क्या होगी, सेल रिटर्न, क्योंकि मोहन को बेचा होगा तभी तो गुड्स रिटर्न हुए, तो एंट्री होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न करी ना मोहन ने, तो भाई एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स वापसी आ गए। अगर सेल क्रेडिट है तो उसका रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, ये बात ध्यान रखना, सेल अगर क्रेडिट होता है तो उसका रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, परचेज डेबिट है तो रिटर्न क्रेडिट होगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट आना चाहिए था, मोहन अकाउंट, क्योंकि सर मोहन को जो हमने गुड्स बेचा 500 का, मोहन हमारा डेटर बढ़ गया, और डेटर जब उसने गुड्स रिटर्न कर दिया तो डेटर कम हो गए, यही समझ में, ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको 500 के गुड्स बेचे, आप मोहन ने मान लेते मैंने 500 के गुड्स बेच दिया आपको, तो आपको मैंने अपने अकाउंट में डेबिट करा, क्योंकि आपसे पैसा लेना, मेरी एसेट है, डेटर हो आप, आपने गुड्स रिटर्न कर दिया, मुझे नीचे वापस, अब किस बात का सेट खत्म करो भाई, मोहन को क्रेडिट कर दिया और से रिटर्न गुड्स वापस आ गए। पर रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, एंटर कर दिया परचेज बुक में, एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 500 भैया मोहन तो बिल्कुल ठीक करा है, तो मोहन जो ठीक करा उसको कैंसिल कर दो, और रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे, जो होना चाहिए था वो कर दो, क्या होना चाहिए था, सेल रिटर्न। हमेशा करेक्ट एंट्री का मतलब क्या है, करेक्ट एंट्री का मतलब है, दोबारा बता रहा हूं, करेक्ट एंट्री का मतलब यह है कि ये होनी चाहिए थी, करी नहीं है ये एंट्री, ऐसी होनी चाहिए थी, तो सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट करना चाहिए था 500 से, और जो परचेज डेबिट करा उसको कैंसिल कर दो सर, क्योंकि वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, कैंसिल करके क्रेडिट कर दो। क्या आई समझ में एंट्री, आई सर समझ में एंट्री। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक एंट्री है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो अब मुझे पता चल गया कि आपको क्या करना है, बस आपको दिमाग लगाना है कि क्या है। तो भाई यहां पर हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, सिंपल सी एंट्री है, क्योंकि अगर मैं बेसिक ही घुस जाऊंगा तो फिर हम अपने क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्लासेस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अब बेसिक मैंने आपको करा दिया, इतना बेसिक नॉर्मल रहता है क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा, और जिसने नहीं पढ़ा उसको इतने बेसिक से क्लियर कर दिया होगा मैंने। अब मेरी बात समझो आप, इसके बाद हम करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट हम खत्म करेंगे, 11 कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया हमने, अब इसके व्याप पर देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम पहले नया कंसेप्ट सीख लेते हैं कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस बना लिया हो उसके बाद हमने क्या करा, रेक्टिफाई करी एंट्री, या तो पहले कॉन्सेप्ट देख ले फिर क्वेश्चन देख ले, तो जैसे भी सही लगेगा मुझे, मैं आपको करा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, सारे क्वेश्चन होंगे, बुक कुछ भी नहीं छूटेगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।